हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं बीकेजे इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो हमारे चैनल की मोस्ट अवेटेड वीडियो रही है अभी तक की, यानी कि इसका इंतजार काफी समय से हो रहा है। आई एम रियली सॉरी, मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह से ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। इस वीडियो के अंदर हम कैंडलस्टिक, जो कि एक बहुत बड़ा एक हवा कह दो या टॉपिक कह दो या फिर सीखने के लिए एक म्याद से जिन लोगों को पता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक नाम की कोई चीज होती है, उसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उस टॉपिक को हम आज कवर कर देंगे। इसके ऑलरेडी हम 2 पार्ट बना चुके हैं, आज थर्ड पार्ट बनाकर कैंडलस्टिक को हम ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे। और इसके 3 पार्ट की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, ये अपने आप में ही इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक वीडियो में मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं कंप्लीट कर दूं, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं ऑलमोस्ट अपमोस्ट जितना मुझे आता है उतना मैं आपको सिखाऊं। ठीक है, तो कैंडलस्टिक के पहले पार्ट के अंदर हमने सीखा कि एक कैंडल में प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैंडल बनती कैसे है, सिंगल कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है, डबल कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है, ट्रिपल कैंडल फॉर्मेशंस क्या होता है। जो आपने डोजी, हैमर, ग्रेवस्टोन, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये जो नाम सुने हैं कैंडल्स के, रियल में कैंडल फॉर्म होते वक्त जब कैसी फॉर्म होती है तो ये नाम से पुकारा जाता है, और किस तरीके की कैंडल का क्या इंपैक्ट पड़ता है, कहां पर वो कैसे बनेगी तो उसका कैसा इंपैक्ट होगा, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया पहले चैप्टर के अंदर। दूसरे चैप्टर में हमने कवर किया कि हम पैटर्न्स को पढ़ने से पहले एटलीस्ट कुछ बेसिक चीजें कवर करें जिससे हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके, यानी कि ट्रेंड कैसे चलता है, ट्रेंड होता क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, साथ में स्विंग्स क्या होते हैं, क्योंकि स्विंग का वर्ड का नाम मैं यूज लूंगा, आपको पता ही नहीं होगा तो मतलब क्या, तो मैंने वो आपको सेकंड चैप्टर में पहले ही सिखा दिया। रीटेस्ट क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है, हायर हाइज क्या होते हैं, लोअर लोज क्या होते हैं, इसी बेसिक चीजें मैंने आपके कैंडलस्टिक के सेकंड चैप्टर में कंप्लीट कर दी। अब थर्ड चैप्टर के अंदर मैं आपको कैंडलस्टिक की वो पैटर्न बताने वाला हूं जो बहुत सारी कैंडल्स के फॉर्मेशन से बनता है और उसके बिहाफ पर बहुत अच्छे ट्रेड्स भी मिलते हैं। उन जो पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उन पर काम कैसे करना है, ये सब आज सीखकर हम कैंडलस्टिक को आज कंप्लीट कर लेंगे। और जो लोग नए आए हैं, आप इसी वीडियो के साथ हमारे बेसिक टू एडवांस कोर्स में भी जुड़ चुके हो। इस कोर्स के अंदर हम डीमेट अकाउंट से लेकर ऑप्शन सेलिंग, बाइंग सब कुछ करेंगे। और साथ में ये कोर्स इतना इंपॉर्टेंट है ना कि जब तक मैं ऑप्शन बाइंग स्टार्ट नहीं करता हूं, उससे पहले मैं जितना भी सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर, उस कोर्स के अंदर जो भी सारा मटेरियल है वो आपकी शेयर मार्केट की नॉलेज का बेसिक नींव बनेगा। चाहे आप स्विंग कर लो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर लो, चाहे आप स्टॉक इंट्राडे कर लो, कैश ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग या फिर ऑप्शंस, फ्यूचर्स, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कर लो, आप सब में आपका वो बेसिक नॉलेज तो काम आने वाला ही है, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जरूर इसको पूरा देखिएगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। चलो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा पहला पैटर्न है उसका नाम है एम पैटर्न। अब पैटर्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जितने भी पैटर्न आपको मैं समझाने वाला हूं उनको डीपली समझना, लेकिन कभी ये मत सोचना कि एज इट इज आपको चार्ट में मिल जाएंगे। चार्ट में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये वो वाला पैटर्न, हाँ इस पैटर्न में उस पैटर्न की झलक दिख रही है, बिकॉज एज इट इज तो आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा नहीं। ठीक है ना, एज इट इज बिल्कुल मतलब कि सेम टू सेम पिक्चर जैसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा एम पैटर्न। अब एम पैटर्न की डेफिनेशन क्या होती है कि एक बियरिश चार्ट पैटर्न है, यानी कि जब भी एम पैटर्न बनेगा, एम पैटर्न आपको पुट साइड में एंट्री दिलवाएगा। ठीक है, गुड रिजल्ट्स इफ फॉर्म ऑन टॉप और एक गुड रेजिस्टेंस जोन, यानी कि इसके रिजल्ट्स और भी अच्छे हो जाएंगे, यानी कि और भी इंपैक्टफुल हो जाएगा अगर ये एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन पे या टॉप पर बनता है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, अचानक से मार्केट को कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा जहां पर मार्केट रुकने की कोशिश करेगा। वो हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, वहां से मार्केट एक नीचे की तरफ डिप लेगा, थोड़ा बहुत डिप लेने के बाद वहां पर एक सपोर्ट को फेस करेगा और वहां पर अपनी एक बनाएगा नेकलाइन। नेकलाइन क्यों बोलेंगे, क्योंकि वहीं से एक स्विंग मारेगा ऊपर की तरफ वापस जाने के लिए, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, नेकलाइन। उसके जस्ट बाद जब वो ऊपर जाएगा तो प्राइस जहां पिछली बार रुका था उसी के आसपास रुकने की कोशिश करेगा। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बराबर रुके, वो उसके आसपास थोड़ा ऊपर नीचे एक प्राइस सेगमेंट के अंदर, एक जोन के अंदर वहां रुकने की कोशिश करेगा। रुकने के बाद प्राइस जाएगा वापस नीचे और इस बार अपने नेकलाइन से थोड़ा सा नीचे जाकर, मतलब जहां लास्ट स्विंग मारा था वहां से नीचे जाके एक ब्रेकडाउन देगा। वहीं से हम कंफर्म करेंगे कि ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन हाथों ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा सेफ ट्रेड लेंगे, रीटेस्ट उसको लेने देंगे, देन हम ट्रेड लेंगे, पी साइड जाएंगे। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर आपको ये जो 2 पॉइंट दिखेंगे ऊपर वाले, ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम बराबर हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, प्रॉपर एम नहीं देखने को मिलेगा, हो सकता है कुछ इस तरीके से पहला एम जैसे ऐसे बन गया,
कभी कभी आपको चार्ट पे थोड़ा गोलाई में एम देखने को मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कैंडल्स आई, फिर एक दो कैंडल के साथ फटाफट नीचे आया, फिर थोड़ा सा यहाँ पर सस्टेन करके एंड अगेन यहाँ पर नीचे आया। तो ऐसा मत सोचना कि परफेक्ट एम नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस तरीके का नहीं चाहिए अपने को। अब इसी के साथ अपने रियल एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एम पैटर्न रियल में दिखेगा कैसे, ठीक है। अब इस पिक में आप देख पा रहे हो यहां पर एक से जाके इस तरीके से यहां पर एम बना है, ये इसकी नेकलाइन। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे किया? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो तीन चीजें हैं। देखो मैंने क्या कहा था, प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा ट्रेंड में चल रहा हो, लेकिन अपने को एक बढ़िया एक जो साइडवेज जोन है उसके बाद एम पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे लिए काम कर सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, एक काइंड ऑफ रेसिस्टेंस जहां पर रेसिस्ट कर रहा था, प्राइस रुका, वापस नीचे आया, एक सपोर्ट मिला, रुका, नेकलाइन बनाई, वापस ऊपर गया, कहा था बराबर नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर बनाया, यहां पर आया, नेकलाइन तोड़ी, इसके बाद हमें ट्रेड मिला, उस साइड में हमने एंट्री मारी। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर देखो थोड़ा सा टेढ़ा एम है ना, तो एकदम परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। यहां से प्राइस ऊपर गया, पहला स्विंग लिया, नेकलाइन बनाई, अगेन दूसरा स्विंग लिया, वही रेसिस्टेंस के पास, अगेन नीचे आया, यहां पर अपने को एंट्री मिली, नीचे गए, यहां तक का प्राइस अपन ने कमाया। जरूरी नहीं है कि आपको एम के पैटर्न के बाद बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल मिल जाएगा या फिर बिल्कुल ही मार्केट गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने को मार्केट के अंदर वो पोटेंशियल चीजें देखनी है जहां पर हमारे ट्रेड के लिए हमें चांस मिल सकता है। अब यहां पर हमने जो चांस बन रहा था प्राइस एक्शन के साथ, हमारे एम पैटर्न ने हमें हेल्प करी और हमने पुट साइड में एंट्री ली डबल कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। अब जो दूसरा पैटर्न आपके सामने आता है उसका नाम है डब्ल्यू पैटर्न। अब डब्ल्यू पैटर्न में क्या होता है, ये बिल्कुल एम पैटर्न के रिवर्स होता है, मतलब जो एम पैटर्न में जो चीजें बन रही होती है उसका बिल्कुल उल्टा बन जाता है, जैसे कि एम डब्ल्यू का या डब्ल्यू एम का उल्टा होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बुलिश चार्ट पैटर्न यानी कि जब भी डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा वो आपको सी साइड में एंट्री देगा, ठीक है। गुड रिजल्ट्स इफ फॉर्म ऑन डाउन साइड और सपोर्ट जोन, यानी कि जहां पर ये फॉर्म होगा वहां पर अगर एक सपोर्ट एरिया हो तो बहुत ही बढ़िया है, हमारे लिए डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब करना क्या है, इसके अंदर प्राइस नीचे आएगा, नीचे आने के बाद सेम वैसे ही एक बॉटम बनाएगा एक सपोर्ट एरिया के पास, वापस ऊपर जाएगा, स्विंग मारेगा एंड वहां पर एक नेकलाइन क्रिएट करेगा, वापस से नीचे आएगा, लेकिन इस बार अपने लो को तोड़ेगा नहीं, उसी लो के आसपास एक और लो बनाएगा एंड अगेन वापस ऊपर की तरफ पुश करेगा और नेकलाइन को तोड़कर ब्रेकआउट देगा और वहीं पर हम क्या करेंगे, एक रिटेस्ट के बाद एक ट्रेड लेंगे। एम पैटर्न में मैंने जो बेसिक चीजें हैं वो समझाई दी थी, तो सेम वही बेसिक चीजें इसमें लागू होगी, मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये दोनों की जो बॉटम है वो एग्जैक्ट सेम हो, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट हो सकता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अब इस एग्जांपल में देखोगे तो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहां पर हमें एक डब्ल्यू फॉर्मेशन मिली। मैंने पहले ही कहा था कैंडलस्टिक के अंदर जब आप रियल चार्ट देखोगे तो एज इट इज आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो पैटर्न्स तो सिर्फ नाम का सहारा है, वी हैव टू सी कि कहां पर हमें जोन्स मिल रहे हैं और उन जोन का ब्रेकआउट हो रहा है, कहां प्राइस रुकने की कोशिश कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं ये कोशिश करो कि प्राइस रुकने की कहां कोशिश कर रहा है, वही हमें एंट्री मिलेगी। एम पैटर्न के अंदर ऊपर प्राइस रुकता है, डब्ल्यू पैटर्न के अंदर नीचे प्राइस रुक रहा है। अब प्राइस रुक रहा है तो कहीं ना कहीं वापस जाएगा, सेम वहीं पर एक डब्ल्यू फॉर्मेशन के साथ हमें अगर मिल जाता है, दैट मींस कि प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस बार वापस ऊपर जाएगा क्योंकि बराबर गया था, तो इस बार हो सकता है चांसेस है तोड़ दे। सेम इसी तरीके की फॉर्मेशन यहां मिली है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस एग्जांपल में देखेंगे तो हमारा डब्ल्यू कुछ इस तरीके से बना है, यहां नीचे आया, नीचे एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब इधर देखोगे तो इसका ये वाला एरिया है, ये पतला है, फटाफट बनाया, और ये वाला थोड़ा सा टाइम लिया है। तो इस चीज का थोड़ा सा आइडिया रखना, ठीक है। हमें एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं मिलेगी, हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहां पर जो पैटर्न बना है उसके अंदर यहां पर जो नेकलाइन है इसके ब्रेकआउट के बाद हमें यहां पर एंट्री मिली, हमने यहां तक प्रॉफिट बुक किया तो किया, नहीं किया तो यहां तक हमारा स्टॉप लॉस सेफ था, फिर हमने यहां तक गए फिर भी सेफ था। अगर लॉन्ग टर्म कोई बनाव पड़ा है, किसी ने 2-3 घंटे वेट किया इसके अंदर, या फिर 2-3 घंटे की जरूरत ही नहीं है, 1-2 घंटे आधा घंटा के अंदर रुका है, तो उसको एक अच्छे प्रॉफिट्स मिले हैं। डब्ल्यू पैटर्न्स और एम पैटर्न्स, इन पैटर्न के कंफर्मेशन के बाद जब हमें एंट्री मिलती है तो हमारा फायदा ये होता है कि हम अपने एसएल के साथ ट्रेड में रुक सकते हैं। एक टाइम के बाद हम एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करके उस ट्रेड का बेनिफिट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर हंगर की हमें हमारी कितनी प्रॉफिट की भूख है, ठीक है। अब जो थर्ड पैटर्न है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है और इसके अंदर एंट्री लेने के चांसेस बहुत बनते हैं। अब डब्ल्यू एम तो आप आइडेंटिफाई करने पाओ नहीं कर पाओ, कभी आपको फॉर्म होया हुआ मिले नहीं मिले, लेकिन ये चीज आपको बहुत बार मिलेगी। इसको बोलते हैं बॉक्स पैटर्न। इसमें करना क्या है, जब मार्केट रुक जाए और बीच में साइडवेज चलने लग जाए तो जो साइडवेज चलता है ना मार्केट, उसको अपने को एक बॉक्स के अंदर पैक कर देना है। इस तरीके से एक बॉक्स बनाया, जहां जहां साइडवेज की, जहां जहां अपने को ऊपर जहां जहां नहीं रुक पा रहा था, जा नहीं पा रहा था, वहां से लेकर जहां नीचे नहीं काट पा रहा था वहां तक का एक बॉक्स बना के डाल दिया, एंड दिस इज योर बॉक्स पैटर्न। अब इसके डेफिनेशन वगैरह थोड़ा पढ़ लेते हैं।
वर्क बोथ साइड, बहुत ही बढ़िया, ये दोनों ही साइड वर्क करता है। जब हमें साइडवेज मार्केट मिलेगा तो ऊपर और नीचे दोनों की तरफ पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमें हमारी एंट्री मिल सकती है। When candles behave like sideways in a running market, we will make this box. जब साइडवेज में मार्केट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर साइडवेज में पड़ा है, तो हम उस बॉक्स के अंदर उसको डाल देंगे और उसके ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। We'll go for call side on breakout, यानी कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है हम कॉल साइड में जाएंगे, ठीक है, और अगर पुट की साइड में हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो हम पुट की साइड जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो इसके अंदर होगा क्या, आपको क्या करना है, जहां साइडवेज के अंदर प्राइस रुक रहा है वहां और वहां अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली लाइन भी बना दोगे तो वो आपका बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। और फिर भी ना समझ में आए तो आपको एक डब्बा बना देना है। ये कहां बनेगा, जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू में इस साइड में देखोगे, आपका जो चार्ट वाला जो मार्क वाला ब्रश वाला आइकन है उसी के ऊपर जब एरो आता है उस पर क्लिक करोगे तो वहां एक बॉक्स बना होता है, बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। उसमें जाके इसको एक बॉक्स बना देना इस तरीके से, और कलर जो आप चूज करना चाहो लाइट के अंदर चूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, हमें वेट करना है पोटेंशियली इसके ब्रेकआउट का। अब जैसे यहां पर ये कैंडल ऊपर गई, देखो कभी भी बिना कैंडल के क्लोज हुए एंट्री मत लिया करो यार। अब जैसे ही इसके अंदर बड़ी हैवी कैंडल आई ग्रीन के अंदर, किसी ने सोचा ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे एंट्री मार ली, एंट्री मारते गंदा मरा है वो यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी विकाई है तो अच्छा खासा उसके अंदर लॉस लेके गया, कहां तो स्टॉप लॉस डाला हुआ और कहां उसने एंट्री मारी हुई, ठीक है। तो जब तक इसका देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ, हमें पता है इसका यहाँ पर एक जो जोन है वो यहाँ तक था, दोबारा ये कैंडल ऊपर गई, ग्रीन बनाई, यहाँ के आसपास हमने एंट्री मारी है, यहाँ मारी, यहाँ मारी, कहीं भी मारी, एक एंट्री मिली, इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस रखा, बहुत ही अच्छे डाउन साइड के अंदर हमें एंट्री मिली। सेम इसी तरीके से ऊपर के अंदर होगा। ये पैटर्न आपको मोस्ट ऑफ दिन के अंदर एक या दो ट्रेड तो दिलवाएगा ही दिलवाएगा, क्योंकि ये साइडवेज वाला मार्केट हो ही जाता है, चाहे कोई सा भी ट्रेंड चल रहा हो, मार्केट थोड़ा बहुत तो साइड में चला ही जाता है, और इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है मार्केट के अंदर। मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है, पैटर्न कह दो या फिर स्ट्रेटजी कह दो, इसको साइडवेज में काम करने की स्ट्रेटजी भी बोल सकते हो आप। जब भी मार्केट इस तरीके से बिहेव करने लग जाए, रेडी हो जाओ कॉल या पुट में एंट्री लेने के लिए, ठीक है, भले ही आपको नहीं पता हो कि मार्केट कौन से ट्रेड में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न आता है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसका मतलब क्या हो गया, सर और कंधों वाला पैटर्न ठीक है, तो काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ है। देखो इसमें क्या होगा, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि हमें पी साइड में एंट्री मिलेगी, वर्क ऑन टॉप साइड रेजिस्टेंस जोन पे मिलेगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। शोल्डर्स कैन बी लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब शोल्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कंधे एक जैसे हो, कंधे वैसे भी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, कोई फर्क वाली बात नहीं है। अपने को स्ट्रक्चर प्यारा नहीं बनाना है, अपने को ट्रेड प्यारा बनाना है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, प्राइस ऊपर से आएगा, एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस या सपोर्ट या कोई भी एक जोन होगा, ठीक है, आप चाहे उसको रेसिस्टेंस बोल दो चाहे सपोर्ट बोल दो, ऊपर जा रहा होगा रेसिस्ट बन जाएगा, नीचे आएगा सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। वहां से प्राइस जाएगा, स्विंग मारेगा, एक जगह से वापस उसी जोन से उसी सपोर्ट जो रेसिस्ट किया था, जहां पर रेसिस्ट को तोड़ा था, वहीं से एक सपोर्ट बना लेगा, या नहीं होगा तो भी एक सपोर्ट बना लेगा। सपोर्ट बनाने के बाद जो लास्ट स्विंग मारा था उससे मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आएगा और वहीं तक आएगा जहां तक लास्ट में नीचे आया था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। अगेन जाएगा मार्केट, इस बार जो पहले वाला जो स्विंग मारा था उसके बराबर या उसके आसपास जाके वापस नीचे आएगा। इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसमें बीच वाला जो स्विंग है वो बड़ा होता है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो स्विंग्स होते हैं वो कंपैरेटिव छोटे होते हैं, उनको हम लेफ्ट शोल्डर या राइट शोल्डर बोलते हैं। जैसे ही ये नेकलाइन तोड़ेगा, ब्रेकआउट मिलेगा और ब्रेकडाउन मिलेगा, एंड वी विल गो फॉर पी साइड अकॉर्डिंगली। हमारे जो एसएल्स को देखेंगे, रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री नहीं मारनी। एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो बहुत ही प्यारा एग्जांपल है हेड एंड शोल्डर का। मार्केट यहां से नीचे, ये एक जोन था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। अब जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसे ही नीचे आता होगा, अब देखो यहां से इसने ऊपर गया, फिर ऐसे आया, लेकिन अपने को यहाँ पर एक पॉइंट मिला, अगेन ऊपर गया, पीछे वाले स्विंग से ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर स्विंग आ रहा। ये काइंड ऑफ हमें एक हेड एंड शोल्डर वाले पैटर्न वाली जगह मिल गई। यहाँ पर एंट्री हम अगर इसी कैंडल पे भी करते तो हमें यहाँ पर हमारे 20-25 पॉइंट 40 पॉइंट जो भी है अकॉर्डिंग टू द स्ट्राइक प्राइस हमें मिले हैं। इस तरीके से हम मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर में एंट्री लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये लो, ये बिल्कुल छोटा सा हेड एंड शोल्डर, छोटे बच्चे का हेड एंड शोल्डर है ये, ठीक है, तो उस हिसाब से बन गया। यहां पर भी काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर मार्केट बंद हुआ, तो सेकंड डे के लिए मार्केट हम कह सकते हैं कि कल मार्केट डाउन खुल सकता है, तो इसके अंदर एक बीडीएसटी लेने का चांस बनता है कि हाँ हम कल के लिए पुट लेके जा सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट कुछ इस तरीके से बंद हुआ है कि मार्केट ने एक पैटर्न बनाया है, हो सकता है कल उसको फॉलो करे तो वी विल गो फॉर दैट। साथ में और चीजें भी मैटर करती है, जहां पर कि यहाँ पर डाउन साइड में चल रहा है तो हाँ हो सकता है कि कल हमारा पुट साइड में चला जाए, दिन के लो के पास है तो हो सकता है हमारा कल पुट के साथ चल जाए। एकदम से अंध वक्त होके या बिल्कुल एकदम अंधा
देख के ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। खाली पैटर्न के भरोसे भी नहीं लेना है, थोड़ा प्राइस एक्शन का ध्यान रखना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मिल जाएगा। ये लो, एक और एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो यहां पर भी देखो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर ऊपर। अपने को इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, अपने को एक नेकलाइन मिलनी चाहिए, अपने को एक सपोर्ट जोन मिलना चाहिए। चलो ये ऊपर नीचे है चलेगा, थोड़ा छोटा बड़ा है चलेगा, अपने को यहां पर एक सपोर्ट जोन मिल रहा है, उसी की हमें दरकार थी, वो हमें मिल गया, उसका ब्रेकआउट हुआ। चलो इनको ना भी देखो, अगर आप इन दोनों, इन तीनों जो शोल्डर्स और जो हेड है उनको ना भी देखो, तो इतना तो पता चल रहा है ना कि मार्केट यहां पर बार बार रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको तोड़ेगा तो मार्केट नीचे की साइड जाएगा। ये इन पैटर्न्स का मेन जो डीप मीनिंग है ना, वो समझने की कोशिश करना। सिर्फ इनके स्ट्रक्चर पर या इनके नाम पर मत जाना, प्लीज रिक्वेस्ट है ना। अब अगला पैटर्न हेड एंड शोल्डर के बिल्कुल जैसे ही रिवर्स हेड एंड शोल्डर, जैसे कि एम का रिवर्स डब्ल्यू था, उसी तरीके से हेड एंड शोल्डर का रिवर्स हेड एंड शोल्डर हो जाएगा। इसके अंदर होगा क्या, वही फॉर्मेशन होगी, बस थोड़ा सा उल्टी होगी। जो अपने सपोर्ट जोन बन रहा था वहीं पर अब एक रेसिस्टेंस जोन बनेगा अच्छा खासा, जैसे कि यहां पर बन रहा है। होगा क्या, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि कॉल साइड में आपको एंट्री देगा। वर्क वेल व्हेन क्रिएट ऑन बॉटम साइड और सपोर्ट जोन, बहुत ही बढ़िया। सपोर्ट जोन पे बनेगा तो हमें बहुत ही अच्छी एंट्री मिलेगी, क्योंकि हमें वहां से एक सपोर्ट मिलेगा जो कि टूटेगा एंड बूम। शोल्डर्स कैन बी लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि इसके भी शोल्डर्स, इसके भी कंधे ऊपर नीचे हो सकते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई स्ट्रक्चर अपने को मेंटेन करके रखना नहीं है। जैसा भी हो अपने को अपना ट्रेड मेंटेन करना है, स्ट्रक्चर चाहे कैसा भी हो। कोई फोटोग्राफी या कोई रील वाला शो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, छोटा सा एक स्विंग बनाएगा, अगेन ऊपर जाएगा, तोड़ नहीं पाएगा, रेसिस्ट करेगा, फिर नीचे जाएगा, पिछले लो से भी बड़ा लो बनाएगा, अगेन ऊपर जाएगा, बिल्कुल अपने लास्ट स्विंग तक रुक जाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, अगेन नीचे आएगा और पिछला जो स्विंग, जो सेकंड पिछला स्विंग था उसके आसपास को स्विंग बना के वापस ऊपर आ जाएगा। और इस बार अगर इसको तोड़ देता है तो हमारा हेड एंड शोल्डर रिवर्स वाला काम करेगा, ब्रेकआउट मिलेगा, वी विल गो फॉर सी साइड। ओके, इस तरीके से इसके अंदर काम बनेगा। अब इसको हेड एंड शोल्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो तरीके के स्विंग, तीन स्विंग बनते हैं टोटल। एक बीच का स्विंग होता है, दो स्विंग साइड के होते हैं। जो साइड के स्विंग्स होते हैं बीच वाले स्विंग से बड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने एक छोटा स्विंग बनाया, उसके बाद एक बड़ा स्विंग बनाया, लेकिन रुक नहीं पाया। अब वापस छोटा स्विंग बनाया और इसके बाद मार्केट क्या करेगा, वापस ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से ये पैटर्न वर्क करता है। रियल मार्केट में देख लेते हैं। अब ये देखो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, ये एक जोन है, ठीक है, क्रिएट किया हुआ है। यहां पर एक शोल्डर बनाया, एक हेड बनाया, अगेन एक छोटा सा शोल्डर टाइप क्रिएट किया एंड अगेन हमें क्या मिला, यहां पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, वी हैव ए कॉल साइड एंट्री। इस तरीके से हमें एक पैटर्न के थ्रू हमें प्राइस एक्शन को समझना है। यहां पर ये मत सोचो कि हेड एंड शोल्डर रिवर्स वाला बना, ये सोचो कि प्राइस 3 बार एक सपोर्ट को या फिर एक रेसिस्टेंस जोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उस रेसिस्टेंस जोन को जैसे ही तीसरी बार होल्ड किया, उसको तोड़ा। तोड़ने का कारण क्या था, प्राइस एक बार नीचे आया, फिर प्राइस नीचे आया, लेकिन प्राइस को वो रुकने नहीं दिया, उसको वापस से उस एरिया में लेके गए एंड इस बार बायर कैन बूम द ट्रेड। बस यही होता है। इसी तरीके से आपको प्राइस एक्शन समझना है। अगले पैटर्न पे चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा पैटर्न है, इसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसमें होगा क्या, नीचे क्या लिखा हुआ है, अप ट्रेंड, ट्रेंड आपका चल रहा होगा, ऊपर की तरफ मार्केट चल रहा होगा, बीच में कंसोलिडेशन आएगा और उस कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट मिलेगा। अब ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा आप आइडिया लगाओ, ये एक स्ट्रेट सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट नहीं रेसिस्टेंस है, सॉरी, ये एक रेसिस्टेंस है, मार्केट रेसिस्ट करेगा यहां पर। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर मार्केट ने क्या किया, यहां पर मार्केट ऊपर से आया, एक रेसिस्टेंस को फेस किया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे जाने के बाद मार्केट वापस ऊपर आया, उस रेसिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया, वापस नीचे गया, लेकिन इस बार उतना नीचे नहीं गया जितना बार पिछली बार गया था। ऊपर आने की कोशिश की, वापस से ऊपर गया, रेसिस्टेंस को फिर नहीं तोड़ पाया। अब वापस नीचे जाएगा मार्केट, लेकिन इस बार फिर ऊपर नहीं गया। अब क्या बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, लोअर लोज नहीं बना रहा। लोअर लोज में मार्केट नीचे जाता है। अगर आपने हायर लोज और लोअर लोज जो सेकंड चैप्टर के अंदर ढंग से पढ़ा है, तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने लोअर लोज बनाया, यहां पर लोअर हायर लोज बनाया, मतलब इसके लोज है वो हाई होते जा रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम पर प्राइस बिल्कुल पास आ जाता है, श्रिंक होता हुआ जो इसके जो लोअर जो हायर लोज है वो श्रिंक होते हुए एक बार के लिए रेसिस्टेंस जोन के बिल्कुल पास आ जाते हैं। और यहां पर हमें अगर ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस जोन की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो सच में बहुत ही प्यारा ट्रेड होता है। छोड़ना मत ऐसे ट्रेड को, अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा।
बशर्ते स्टॉप लॉस होना जरूरी है क्योंकि मार्केट असंभावनाओं का घर है। अब असेंडिंग ट्रायंगल से रिलेटेड ही है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जैसे कि एमओडब्ल्यू का अपोजिट हम करते आए हैं। इसमें क्या होगा, डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, कंसोलिडेशन होगा और ब्रेकडाउन मिलेगा। सेम चीज, मार्केट नीचे आ रहा था, एक सपोर्ट को फेस किया, ये सपोर्ट बढ़िया अच्छा वाला सपोर्ट है, वापस फिर से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, वापस उसी सपोर्ट पे आके रुक गया, इस बार फिर ऊपर गया लेकिन ज्यादा ऊपर जा नहीं पाया, लोअर हाई बनाया, नीचे आया, अगेन सपोर्ट, लोअर हाई बनाता हुआ एक टाइम पे वो एक सपोर्ट के आसपास ही आ गया, प्राइस कंसोलिडेट श्रिंक होता हुआ इन द एंड अगर हमें नीचे की तरफ डाउन पे अगर ब्रेकआउट मिलता है, सॉरी ब्रेकडाउन मिलता है और एक छोटा सा रीटेस्ट कर ले तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बहुत ही प्यारा ट्रेड मिलेगा। और ये सच में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल वाले जो पैटर्न्स है ना, इसके ऊपर अगर आपको ट्रेड मिलता है छोड़ना मत, अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं इसके अंदर, क्योंकि मार्केट क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, और जब मार्केट श्रिंक होता है ना तो मार्केट एकदम से निकलने की कोशिश करता है। बाकी साइडवेज में हो सकता है रुक जाए, ट्रेंड थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट हो जाए, लेकिन जब मार्केट श्रिंक होता है ना, मार्केट ऐसे आता आता छोटा हो जाए तो एकदम से बूम करेगा, तो उसमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत मिलते हैं, तो ऐसे चार्ट आप लोगों को छोड़ने ही नहीं है। अब आपका पैटर्न आता है फ्लैग एंड पोल। अब फ्लैग एंड पोल का मतलब क्या है, अभी आप अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, मार्केट एक स्ट्रेट वे में ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है और ये है बुलिश व्यू के अंदर। जब इस तरीके से आपको मार्केट रियल मार्केट में देखे कि हाँ मार्केट अच्छी बड़ी बड़ी दो तीन कैंडल के साथ ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर बड़ी कैंडल के साथ ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन किया, तो उसको फ्लैग एंड पोल कहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न को दिखाता है। अगर ये पैटर्न अगर मार्केट में बन रहा है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग में है मार्केट, अभी मार्केट में रुकने की संभावना बहुत ही कम है। फ्लैग एंड पोल चाहे रिवर्स हो यानी कि बेरिश व्यू में हो या बुलिश व्यू में हो, दोनों ही व्यू के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मार्केट को दिखाता है कि हाँ अभी अगर मार्केट ऐसी सिचुएशन में है तो पुट साइज का तो अपने को सोचना ही नहीं है, भले कॉल में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। इसके अंदर जब ये स्विंग मारना लगे शुरू करे ना, जब ये कंसोलिडेट करे थोड़ा थोड़ा, तो उस जगह पर वहां पर आपको उस कंसोलिडेशन के बॉटम पे ऐसे लगाकर वहां पर एक एंट्री मिलती है। अगर उसने जो फ्लैग एंड पोल अभी बनाना ही शुरू किया है या दो तीन फ्लैग एंड पोल बने हैं तो आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हो। इसका रियल एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको रिवर्स फ्लैग एंड पोल भी तुरंत समझा देता हूं। इसी के साथ हम देखेंगे तो बियरिश व्यू के अंदर फ्लैग एंड पोल जो है वो रिवर्स साइड में इस तरीके से होता है। मार्केट बड़ी कैंडल्स रेड कैंडल से नीचे आएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे आएगा। मतलब मार्केट उस टाइम बहुत ही वीक कंडीशन में होगा, यानी कि मार्केट के अंदर अभी कॉल साइड में जाने का सोचना भी मत। मार्केट नीचे जा रहा है, फिर रिवर्स कर रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर रिवर्स कर रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर रिवर्स यानी कि कंसोलिडेशन। वर्ड पे बचा ना, थोड़ा समझना भी कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा मतलब है मार्केट नीचे आ रहा है दो तीन बड़ी कैंडल के साथ, उसी के साथ थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर नीचे जा रहा है, फिर कंसोलिडेशन करके नीचे जा रहा है, मतलब कि मार्केट वीक है। कॉल साइड के अंदर नहीं देखना है, पुट साइड में अगर एंट्री मिल जाती है कंसोलिडेशन के टाइम पे तो ले लो, ठीक है। इसके रियल एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा, कंसोलिडेट किया, नीचे गिरा, कंसोलिडेट किया, नीचे गिरा, कंसोलिडेट किया, एंड यहां तक मार्केट चला। यहां से लेकर यहां तक मार्केट देखो, इतनी देर तक मार्केट यहीं घुमा, लेकिन इतनी सी देर के अंदर मार्केट इतना गिर गया। ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, इसमें मार्केट गिरता बहुत जल्दी है या बढ़ता बहुत जल्दी है, ध्यान रखना। यहां पर आपको एंट्रीज मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, कहने क्या फिर इसके। एक और एग्जांपल देख लो, मार्केट नीचे गिरा, कंसोलिडेट, नीचे गिरा, कंसोलिडेट, नीचे गिरा, कंसोलिडेट, नीचे गिरा, कंसोलिडेट, नीचे गिरा, कंसोलिडेट। ये जो पैटर्न है ना, ये दिखाता है कि मार्केट के अंदर चाहे आप जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसमें एंट्री मत लो, लेकिन अपोजिट में तो लेने का गलती कर ही मत देना। हमेशा याद रखना, फ्लैग एंड पोल जब चल रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना है, भले ही राइट डायरेक्शन में अपने को ट्रेड मिले या ना मिले, ठीक है। अब आते हैं मार्केट में एक और पैटर्न की तरफ जिसका आपने नाम सुना होगा, डबल टॉप। ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और अगर रिजल्ट अच्छे देगा, अगर ये अच्छे सपोर्ट जोन पर या टॉप पे बनेगा। इसमें और एम पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एम पैटर्न के अंदर आपको थोड़ा सा नेकलाइन मिलती है तुरंत प्रभाव से। इसके अंदर हो सकता है ये एक बॉटम, थोड़ा सा मैं इसके अंदर ही दिखा देता हूं कि एम पैटर्न के अंदर क्या होता है, आपको एक नेकलाइन मिलती है और ऐसे टूटता है ना, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब डबल बॉटम में, डबल टॉप में क्या है, ये डबल टॉप एक यहां बन गया, तो हो सकता है मार्केट काफी देर तक कंसोलिडेट करे और उसके बाद एक और टॉप बने, वो यहां पर बन जाए। तो डबल टॉप बनाने उसमें बीच में कंसोलिडेशन का ड्यूरेशन हो सकता है, इसलिए ये एम पैटर्न से थोड़ा सा अलग है। बाकी वर्किंग प्रोसेस इसका बिल्कुल का बिल्कुल एम पैटर्न की जैसे ही है। जैसे ही वो अपना कंसोलिडेशन या फिर सपोर्ट जोन तोड़ेगा, वैसे ही हमें एक पी साइड में एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। इसी का ही उल्टा होता है
डबल बॉटम देख लो, सेम वैसे का वैसा ही है, ये बुलिश व्यू है, इसके अंदर कॉल में एंट्री मिलती है, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न जैसा लग रहा होगा, लेकिन वही बात है कि बीच में कंसोलिडेशन का ड्यूरेशन हो सकता है। एम डब्ल्यू पैटर्न के अंदर थोड़ा सा होता है, ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं होता है, ठीक है। वो अपनी नेकलाइन से तुरंत स्विंग मारता है, ये तुरंत स्विंग ना मार के हो सकता है थोड़े टाइम बाद स्विंग मारे। दो सपोर्ट मिले नीचे से अच्छे से, जैसे वहां पर दो ऊपर रेसिस्टेंस जोन मिले थे, उसी के साथ जैसे ही ये अपने रेसिस्ट जोन को निकाल देगा, ब्रेकआउट दे देगा, रीटेस्ट पर हम एंट्री कर लेंगे। इसको बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। अब एक और पैटर्न है जिसका नाम है कप एंड हैंडल। ये काइंड ऑफ आपको है ना कप दिखाएगा, मतलब एक तो कप हो गया बड़ा। अब मार्केट में क्या होता है, अगर जैसे मार्केट के अंदर आपको राउंड ऐसे दिखे, मार्केट ऊपर नीचे जाता हुआ इस तरीके से दिखे, ठीक है। फिर एक और छोटा सा राउंड बना ले, ये क्या है, सपोर्ट जोन, सॉरी रेसिस्टेंस जोन। छोटा बनाया, बड़ा बनाया, छोटा बनाया, इसको अगर तोड़ देगा छोटा तो अपने को एक कॉल साइड में एंट्री मिल जाएगी, दैट इज कप एंड हैंडल। इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स कप एंड हैंडल। अगर ऊपर की तरफ ये अगर आपको मिले, दिखा देता हूं मैं आपको जस्ट सेकंड, एज इट इज उल्टा होगा, बियरिश कैंडलस्टिक होगा, इसमें पी के साइड का एंटर मिलेगा। अब कैंडलस्टिक की ये जो दोनों पैटर्न है, रिवर्स एंड कप, इन दोनों में आपने एक चीज देखी, जब मैंने आपको हेड एंड शोल्डर दिखाया था, हेड एंड शोल्डर की हमने बात की थी, एक छोटा बना, छोटा स्विंग मारा मार्केट में, फिर नीचे जाने की कोशिश की, बड़ा स्विंग बनाया, ठीक है। उसमें पहले छोटा बन रहा था, फिर बड़ा बन रहा था, उसके बाद छोटा बन रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था। इसमें क्या है, बड़ा बन गया है, अब छोटा बन रहा है। अब हो सकता है कि मार्केट इसके अंदर जो अपनी जो अगर कप एंड हैंडल नॉर्मल वाला बन रहा है, तो बायर्स और अग्रेसिव होके मार्केट को उस जोन से पलटकर ऊपर की तरफ ले जाए। और वही रिवर्स साइड में जब एक बड़ा बन चुका है, रिवर्स साइड में जब एक बड़ा बन चुका है, यानी कि बड़े टाइम से स्विंग लेकर मार्केट नीचे आया है, उसके बाद जब बिल्कुल थोड़ा सा जाने के बाद वापस नीचे आया है, तो इस बार हो सकता है कि सेलर्स उसको वापस से पुश करके जो सपोर्ट ले रहा था वहां से उसको निकाल देवे, ठीक है। देखो हमारा एक और पैटर्न रह रहा है जिसका नाम, अगर इसको यहां से काट दो, उसका नाम बचता है सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल पैटर्न। उसका क्या है, मैं ड्राइंग का इमेज है वो मेरे सिस्टम में आना भूल गया है, शायद मैं लेना भूल गया हूँ उसका, या फिर मैंने सेव करना भूल गया हूँ। दोबारा से उसको अगर लूंगा तो मेरे को उसको वीडियो को अलग से अलाइन करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से इसके अंदर बता देता हूँ। लास्ट पैटर्न है, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर सिर्फ एक ट्रायंगल होगा, कलर चेंज कर लेता हूं, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं होगा, इस तरीके का ट्रायंगल होगा, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल है, अभी रियल एग्जांपल दिखा दूंगा, उसका एग्जांपल मेरे पास पड़ा है। उसमें क्या होगा, प्राइस इस तरीके से फ्लक्चुएट करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। ये जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है ना, ये कहीं ना कहीं श्रिंक करते हुए मार्केट के प्राइस को एक जगह लेकर आ जाएगी, मार्केट को श्रिंक कर देगी। मतलब ऊपर वाले से भी जो 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 हाईज है वो भी लो बनेंगे, जो हाईज है वो लो बनने लग जाएंगे, और जो लोज है वो हाई बनने लग जाएंगे। अब लोज जब हाई बनने लग जाएंगे और हाई से लो बनने लग जाएंगे, तो मार्केट इस तरीके से एक जगह आ जाएगा, और जो वो एक पॉइंट पर आकर श्रिंक हो जाएगा मार्केट, तो उस श्रिंक पॉइंट पर जब मार्केट आ जाएगा ना, तो वहां से अपने को या तो अप या डाउन की एंट्री मिलेगी। इसको बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न। दोबारा से समझ लो, इसी तरीके का ड्राइंग होगा, मैं रियल एग्जांपल से समझा देता हूं, जस्ट अ सेकंड। अब देखो यहां पर ये पैटर्न इस तरीके से आपको मिलेगा। अब देखो, अब रियल एग्जांपल में अगर मैं यहां पर जो बना हुआ है इसको मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं। हालांकि देखो यहां पर भी आप विक्स टू विक्स भी ज्वाइन करोगे तो भी मार्केट यूं यूं होता हुआ हमें पहले ही एंट्री दे गया, लेकिन थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो ट्रेंड लाइन है उसको मैं विक्स को अवॉइड करके कैंडल टू कैंडल लेके चलता हूं, ठीक है। कैंडल टू कैंडल लेके चला, कैंडल टू कैंडल लेके चला। अब इसमें हुआ क्या, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहां पर रुका, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और एट लास्ट यहां पर जब श्रिंक हो गया तो यहां पर प्राइस एकदम से नीचे आया, ब्रेकआउट दिया, बहुत ब्रेकडाउन दिया, और हमें एक एंट्री मिली और हमें थोड़ा सा प्रॉफिट लेने की चांसेस मिले, 40-50 पॉइंट हमें यहां से मिल गए। तो इस तरीके का ये ट्रायंगल पैटर्न मिलेगा। ध्यान रखें, प्राइस जब भी एक जोन को लेता हो श्रिंक हो जाए, या फिर एक जोन को लेता ऊपर श्रिंक हो जाए, या फिर दोनों ही तरीके से श्रिंक हो जाए, तीनों ही ट्रायंगल पैटर्न्स है, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड नॉर्मल ट्रायंगल। जब प्राइस श्रिंक हो जाए एक जगह, तो आपको वहां पर एंट्री मिलने के चांसेस होते हैं। देखो इसके अंदर मैंने कंप्लीट जितने भी काम आने वाले आपके जो पैटर्न्स है उसको सबको कवर करने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छे तरीके से जब समझोगे आप, तब इनके अंदर एक चीज समझ जाओगे, हर पैटर्न के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिखेगा प्राइस कहीं रुक रहा है और वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, और उसी पैटर्न को या फिर उस तरीके को हमने किसी न किसी तरीके का नाम दे दिया है। आप चाहो तो अपनी तरफ से भी बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हो और वो वर्क करेंगे।
हमने जब एम पैटर्न दिया है तो एम पैटर्न में हो क्या रहा है, दो जगह प्राइस रुक रहा है, एक जगह नेकलाइन बना रहा है, उसको तोड़ रहा है, डबल बॉटम में बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है लेकिन दो जगह रुक रहा है। हेड एंड शोल्डर में क्या हो रहा है, थोड़ा रुक रहा है, फिर बड़ा रुक रहा है, फिर थोड़ा आ रहा है, टूट रहा है, थोड़ा टूट रहा है, थोड़ा रुक रहा है, फिर थोड़ा टूट रहा है, फिर थोड़ा, फिर टूट रहा है। असेंडिंग डिसेंडिंग फ्लैग एंड होल, सब जगह आप एक चीज देख रहे हो कि प्राइस रुक कर जा रहा है, तो अपने उस चीज को एक नाम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि दोबारा वो पोजीशन सेम कंडीशन में आए तो हमें उसका बेनिफिट मिले। ये था आपका प्राइस एक्शन का चैप्टर। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर करना कि सर हमें ये बहुत अच्छा लगा, या फिर हमें समझ में नहीं आया तो भी बोल देना कि सर नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से कोशिश कर लूंगा। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। 43 मिनट्स मेरे को दिख रहा है, अगर मैं काट पीट के भी करूंगा तो अराउंड 30-35 मिनट्स की वीडियो हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, और होप कि आपको कैंडलस्टिक समझ में आ जाएगा। जिन्होंने तीनों वीडियो नहीं देखी वो तीनों देख लेना, आगे अपने इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे।